बंद करिए ना। कौन है जी? कौन किसका है जी? कौन है? किसका कौन है? माइक ऑन, माइक म्यूट, ऑन कीजिए, म्यूट कीजिए। म्यूट कीजिए। अरे जैसे अरे एंट्री जैसे करते नहीं कि एंट्री जैसे करते कोई ना हैं कोई कि बात जैसे कोई ना करते कोई रहता बात है। करते रहता है। आप जब ज्वाइन आप जब करते हो ज्वाइन करते सबसे हो पहले सबसे आप पहले लोग आप अपने लोग अपने जो जो कैमरा जो फोन है, कैमरा फोन है, माइक है, उस माइक पर है, ध्यान उस पर दीजिए। ध्यान दीजिए। कहीं ये तो ऑन कहीं ये नहीं तो रह ऑन गया, नहीं रह गया, क्योंकि जब तक क्योंकि मैं जब लाइव तक नहीं मैं आता हूँ लाइव तब नहीं तक आता ये हूँ तब ऑप्शन तक ये अभी ऑप्शन अवेलेबल रहता अभी है अवेलेबल रहता है। और इस मंथ तक और रहेगा। इस मंथ तक नेक्स्ट रहेगा। मंथ में ये सारा नेक्स्ट कुछ मंथ में ये सारा कुछ निकल जाएगा, निकल आप जाएगा। लोग कंट्रोल आप लोग नहीं कर कंट्रोल पाओगे। नहीं कर पाओगे। सो वेलकम बैक। तो वेलकम एक बैक। बार फिर से आप एक सभी बार का फिर से आप स्वागत है सभी का स्वागत है हमारे दूसरे हमारे और दूसरे और इम्पोर्टेंट सेशन इम्पोर्टेंट में, सेशन में, जहां से हम लोग जहां से हम समझने लोग वाले हैं, समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं सीखने वाले हैं। आज आज कुछ कुछ इंसर्ट को इंसर्ट कंप्लीट को करने वाले कंप्लीट हैं, करने वाले हैं, कुछ बातें कुछ भी करने वाले बातें हैं, भी करने कुछ वाले हैं, समझने कुछ वाले हैं। समझने वाले हैं। अगर अगर डबल वॉइस जा रही है आप लोग तक, अब नहीं जाएगी। चलिए, बहुत अच्छे, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, अभी तक आप लोगों को अगर हमारी वॉइस सारा कुछ क्लियर जा रही है तो चैट में एक बार क्लियर लिख करके बताएंगे ताकि हम आगे का सेशन स्टार्ट कर पाए। थैंक यू सो मच। क्लियर है सारा कुछ? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। अभी तक हम लोग थे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऑप्शन में। जो ऑप्शन पे हम लोग यूज कर रहे थे, हम लोगों का जो सब मेनू था वो था टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स का हम लोग यूज कर पा रहे थे। नाउ अब जब टेक्स्ट बॉक्स हम लोग का कंप्लीट होता है, फिर हम लोग क्या यूज कर पाएंगे? वर्ड आर्ट। अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पे इंडियन कंप्यूटर एजुकेशन बोल्ड लेटर में लिखावे, या हम कुछ लोगो बनाना चाहते हैं। अभी हम इसे इंटर दबा के कर्सर को नीचे कर दिए है। पहले हम वर्ड आर्ट का काम समझते हैं। वर्ड मतलब होता है शब्द, आर्ट मतलब कला। आप शब्द को कई डिजाइन से जो बनाते हैं, कई डिजाइन से जो बनाते हैं, वो कहलाता है वर्ड आर्ट। ध्यान से समझेंगे क्योंकि आप में से बहुत स्टूडेंट फर्स्ट टाइम इस पोजीशन पे पहुंचे हैं। मैं समझ रहा हूं आप लोगों को थोड़ा सा ओवरवेल्म्ड महसूस होगा। सो चिंता नहीं करेंगे, हम आपके साथ हैं। टेंशन नहीं लीजिए, हम सारा कुछ आपको अच्छे से धीरे धीरे सिखाने वाले हैं। फास्ट सेशन रहता है मैं मानता हूं, लेकिन फिर भी आप ध्यान से समझिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं है जो समझ में ना आवे। नौ, अब हम, मेरा मकसद है, मैं चाहता हूँ इंडियन कंप्यूटर एजुकेशन यहाँ पे लिखूं, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा बोल्ड में हो। उसके लिए हम क्या करेंगे? इंसर्ट में आ जाएंगे, वर्ड आर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, वर्ड आर्ट। अब जब लेटेस्ट वर्जन पे जाओगे, वहां पे वर्ड आर्ट लिखा हुआ नहीं रहता है, सिंबल बना हुआ रहता है जहां पे ए थोड़ा कर्व में शो कर रहा है। वर्ड आर्ट के स्टाइल में क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पे स्टाइल में क्लिक किए, आपके सामने में कई टाइप का स्टाइल दिखेगा। जो स्टाइल पे हम जाएंगे सबका एक नाम होता है। यहाँ पे है वर्ड आर्ट स्टाइल 1, यहाँ पे है वर्ड आर्ट स्टाइल 2, और हमें इसमें से वर्ड आर्ट स्टाइल 8 भी है, यहाँ पे 10, 12, 16 भी है, 22 भी है, और 29 भी है। हम नॉर्मल वे में एक रेशियो के हिसाब से भी लिख सकते हैं, एक कर्व में भी लिख सकते हैं, चौकोन टाइप से, बॉक्स टाइप में, या लंबा टाइप में, सिंपल में समझिएगा तो। लेकिन मैं इस सब में किसी को सजेस्ट नहीं करता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं अपनी डिजाइन खुद से बनाऊं। उसके लिए हम सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं किसी भी ऑप्शन पे, वो है हमारा वर्ड आर्ट स्टाइल 1। पहला जो हमारा वर्ड आर्ट स्टाइल है, ये बहुत ही ज्यादा आसान, बहुत ही ज्यादा इजी। आप उसको जिस वे में ले जाना चाहोगे, जिस डिजाइनिंग में बनाना चाहोगे, उनके अकॉर्डिंग आप इसे डिजाइन कर पाओगे। ओके, अब इसमें सबसे पहला हम लेते हैं वर्ड आर्ट। जैसे वर्ड आर्ट पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने एक बॉक्स खुला।
ध्यान से पढ़ेंगे, कोई भी चीज में पढ़ना सीख लीजिएगा ना तो प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे कह रहा है एडिट वर्ड आर टेक्स्ट, टेक्स्ट मतलब इसके थ्रू आप टेक्स्ट को एडिट कर पाओगे। मुझे क्या लिखना था याद है आप लोगों को, चैट में लिख करके बताओ। यहाँ पे क्या लिखना था हमें, इंडियन कंप्यूटर एजुकेशन। गुड, थैंक यू एवरीवन। क्या लिखना था, इंडियन कंप्यूटर एजुकेशन। हमने लिखा, जैसे लिखे उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे ओके पर क्लिक कर देना। इसी डायलॉग बॉक्स के नीचे में ओके है, जैसे ओके पर हम क्लिक करेंगे अभी ये देखो कहाँ पहुंच जाएगा। देखो हमारा कर्सर कहाँ पे सेट था, यहाँ पे थे, पेज के फर्स्ट लाइन में सेट था। क्योंकि आपको याद हो तो हम हेडर के पास इंटर दबाए, जो हेडर हमारा फर्स्ट लाइन में था वो सेकंड लाइन में आ गया। अब यहां से हमें क्या करना है, जैसे इंडियन कंप्यूटर एजुकेशन है, अब इसे हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं, यहाँ से भी बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों साइड से बड़ा छोटा करने का ऑप्शन होता है। या आप यहाँ पे जहां पे भी पॉइंट दिखे ना, आपको ब्लू कलर में यहाँ पे पॉइंट दिखता है, अगर हम बाहर क्लिक कर देते हैं तो देखो कैसा दिख रहा है। तो ये बिल्कुल ब्लू कलर जो उसके ऊपर था वो हट गया। अब हमें क्या करेंगे, सबसे पहले वर्ड आर्ट स्टाइल पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे ब्लू कलर फिर से शो करेगा। ब्लू कलर तो शो करेगा ही, साथ में आपके फॉर्मेट मेनू जो ऊपर में होता है वो भी शो करेगा, राइट। अब इसमें देखो हम वही चीज जो सेप्स फिल, जब भी सेप्स फिल बोलेंगे समझ लो जो हमारा राइटिंग है उसके अंदर में ये कलर होगा। अब जैसे सेप्स फिल में क्लिक करो, देखो कई टाइप का कलर शो कर रहा है। हम जिस कलर पे ले जा रहे हैं, मैं जिस कलर पे माउस ले जा रहा हूँ सेम उसी तरीके का कलर बन रहा है, बन रहा है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। आई होप आप लोगों की मीटिंग कट गई है क्या, क्लियर है, एक बार चैट में लिखो। चलो चलो, थैंक यू एवरीवन। क्योंकि मुझे लगा, क्योंकि मेरे फोन से मीटिंग आउट हो गया था ऑटोमेटिक, मुझे लगा आप लोगों तक मेरी वॉइस नहीं जा रही है। चलिए, यहाँ से हम कोई भी कलर लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कलर शो करेगा, देख सकते हो। या यहाँ पिक्चर में जाओगे तो पिक्चर ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग। गार्डियन में जाओगे, गार्डियन में दो टाइप का कलर होता है, मिक्सिंग कलर। आप कौन सा कलर लेना चाहते हो देख सकते हो। थोड़ा हाईलाइट इस साइड में हो जाएगा, डीप इस साइड में हो जाएगा, कभी डीप इस साइड में हो जाएगा तो हाईलाइटेड इस साइड में हो जाएगा। ये मैचिंग होते रहता है। अगर इसमें और भी आप डिजाइन करना चाहते हो, क्योंकि हम चाहते हैं कि इसमें आप कुछ नया नया चीज सीखो, इसमें यदि और कुछ डिजाइन करना चाहते हो, इसका सबसे सिंपल लॉजिक है, मोर गार्डियन में चले जाओ। मोर गार्डियन नीचे में सबसे नीचे आ जाओ। मोर गार्डियन में जैसे जाएंगे आपके सामने में इफेक्ट, फिल इफेक्ट का ऑप्शन खुलेगा। फिल इफेक्ट का ऑप्शन खुलेगा। अभी देखिए यहाँ पे आपके लिखा हुआ, यहाँ पे चार ऑप्शन दिखेगा, गार्डियन, टेक्सचर, पिक्चर और पैटर्न। अब यहाँ से अगर हम पैटर्न लेते हैं तो डॉट डॉट टाइप का पैटर्न खुलेगा, लेकिन इस पैटर्न को हम अपने अकॉर्डिंग डिजाइन कर पाएंगे। ओके, अपने अकॉर्डिंग डिजाइन कर पाएंगे कैसे, देखो पहले गार्डियन को डिजाइन करने के लिए बताते हैं, फिर पिक्चर को डिजाइन करने के लिए बताएंगे। अब इसमें टू कलर है, दो कलर, टू कलर। जैसे टू कलर्स पे क्लिक करेंगे हमारे सामने में दो कलर का ऑप्शन खुल गया, यहाँ पे देख सकते हो। ये कह रहा है कि आपको हॉरिजेंटल में चाहिए, हॉरिजेंटल मतलब लाइन में। आप में से हर कोई सुन पा रहे हैं मुझे, ऑल गुड नाउ, ध्यान से देखेंगे। अभी हम लोग कहाँ पे थे, टेक्सचर के ऊपर, जहां से कलर हम लोग एडजस्टमेंट कर रहे थे। और ये कलर एडजस्टमेंट करने का दो ऑप्शन है, यहाँ से देख सकते हो। पहला ऑप्शन क्या है,
जस्ट ए सेकेंड होल्ड कीजिए, एकाएक लाइट कैसे कट गया। चलो, ओके, ना ध्यान दीजिए, क्लियर आवाज जा रही है आप लोगों तक? ओके, थैंक यू। यहाँ पे देख सकते हैं टू कलर है, कहाँ पे? गार्डियन के अंतर्गत टू कलर है। अब कलर वन में व्हाइट दिख रहा है और कलर टू में हमारा ब्लैक दिख रहा है। और यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी, मतलब कितना डीप रखना है, कितना क्लियर कलर में ज्यादा नॉर्मल रखना है, ये ट्रांसपेरेंसी से होता है। अब यहाँ पे देखिए, अभी हम लोग थे शेडिंग स्टाइल में, मतलब ये दिखेगा कैसे, हॉरिजेंटल, वर्टिकल, या यहाँ पे आप यूपी अप टाइप में ले सकते हो और डाउन टाइप में ले सकते हो, कॉर्नर से ले सकते हो और सेंटर से ले सकते हो। मैं चाहता हूं अभी हमारा शो करे, डाउन से शो करे। यहाँ पे वर्टिकल भी ले सकते हो, मैं डाउन से चाहता हूँ। लेकिन डाउन में जो हमारा ये ब्लैक कलर शो कर रहा है, यहाँ पे देख सकते हो, हाँ यहाँ पे चार ऑप्शन दिखेगा कलर का, कहाँ पे कैसा दिखेगा वहां पे क्लिक करते जाएंगे, हमारे सामने उसके अकॉर्डिंग चेंज होता जाएगा। वर्टिकल सबसे आसान और ये होता है, वो हमें अच्छे से दिखाई भी देता है और समझ में भी अच्छे से आता है। ओके, अब यहाँ से हमें क्या करना, कलर टू में जा करके एक नया कलर लेते हैं जो हमारा होगा रेड, रेड में शो कर रहा है। और व्हाइट को मैं चाहता हूँ ये कलर हो जाए थोड़ा सा, इस कलर का नाम है डार्क ब्लू, ये ब्लू हो गया, नॉर्मल ब्लू था, डार्क ब्लू कैसे? चलो, इसका नाम है ब्लू, लाइटिंग 80% है इसका लाइट, ये ले लिए। अब जैसे ये यहाँ पे ले लिए, अब यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी फ्रॉम, देखो जैसे हम स्क्रॉल करते जाते हैं उसके अकॉर्डिंग ये ब्लैक का, रेड का डीप ज्यादा और कम हो रहा है। टू में जाओगे यहाँ से भी शो करेगा। अब हमें क्या कर देना, इसे ओके कर देना है। जैसे हम ओके करेंगे, हमारे ये कलर, हमारे राइटिंग जो था वर्ड आर्ट वाला, उसके ऊपर शो कर रहा है, देख सकते हो शो कर रहा है। यदि हम चाहते इसे, सेप्स फिल में जाओ, हम गार्डियन के ऊपर जाते हैं, मोर गार्डियन में जाओ, जैसे मोर गार्डियन में गए, अब यहाँ पे वर्टिकल लेना चाहते हैं, तो वर्टिकल भी लेना चाहेंगे तो वर्टिकल में शो करेगा, और इस तरीके से चाहिए तो इस तरीके से शो करेगा। ओके कर दो, देखो ये बीच में हमारा रेडिंग इफेक्ट शो कर रहा है। क्लियर है, समझ में आ रहा है गाइज? अब इसी में चलो, चलो इसी में, चलो नहीं चलो इसी में। अब जैसे गार्डियन में जाएंगे, मोर गार्डियन में चले जाओ, यहाँ पे देखो पृष्ठ दिया हुआ है। अब पृष्ठ में क्या है कि आपके पास कई टाइप का कलर मिक्सिंग करने का और ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से देखो, सनलाइट में लेना था या आपको लेट सनलाइट में लेना है, वहां पे शो कर रहा है। ठीक है, टू कलर में चाहिए, दो कलर शो कर रहा है। पृष्ठ में अभी हम गए, पृष्ठ शो कर रहा है। मैं चाहता हूँ ये कलर हमारा शो करे इस तरीके से, नॉर्मल तरीके से लगे कि ये अंदर जाते ही जा रहा है। हम इस पे क्लिक कर देंगे, या जिस पे आप क्लिक कर दोगे उसके अकॉर्डिंग। इसमें देखो तीन कलर, ऊपर, बीच में और नीचे में, यहाँ पे भी क्लिक करोगे तीन कलर शो करेगा। ओके कर दो, वैसा कलर शो कर रहा है, देख लो। यस, क्लियर है, सबको समझ में आ गया? ये हो गया हम लोगों का वर्ड आर्ट का पहला काम, वर्ड आर्ट लेना और डिजाइन करना। जैसे डिजाइन कर लिए, मेरा वीडियो नहीं दिख रहा है क्यों सर? आप दिख तो रहा है सारा कुछ। ओके, क्लियर है। अब मैं चाहता हूं इसे थोड़ा सा और एडजस्टमेंट करो। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे वर्ड आर्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे वर्ड आर्ट ऑप्शन पे क्लिक किए, हमारे सामने में फिर से सेम ऑप्शन खुल गया। इसे टेक्स्ट वार्पिंग करके अनलॉक कर देंगे, जो हम लोग पिक्चर में यूज करते थे, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। अब ये अनलॉक हो गया, आप अपने हिसाब से इसे एडजस्टमेंट थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हो। ओके, चलिए, बीच में नहीं दिख रहा है, चलिए मैं बीच में कर देता हूँ। अब दिख रहा है, आई होप सबको। चलिए, दिख रहा है, चलो, क्लियर है यहाँ तक? ये था हम लोगों का वर्ड आर्ट का यूज।
आई होप वर्ड आर्ट का यूज आप लोग अच्छे से समझ पाए। और भी डिजाइन स्टाइल देना ले लो, 3D इफेक्ट में चले जाओ। ये सब हम कर ही चुके हैं पहले से, याद रखिए। थोड़ा सा इसे हम फास्ट रखेंगे क्योंकि ये हम पहले से ऑलरेडी आप लोगों को बता चुके हैं। शेडो देना है, शेडो दे दो। कौन सा शेडो देना है? बैक देना, बैक दे दो। लेकिन मैं चाहता हूँ इसे नॉर्मल करो तो शेडो आपको और भी बेटर दिखेगा। मैं इसे बैक कलर कर लेता हूँ रेड में, और इनका भी कलर रेड कर लेता हूँ। लेकिन बैकग्राउंड कलर जो है हमें चाहिए कौन सा? सेप्स फिल के अंतर्गत जाएंगे, शेडो इफेक्ट के अंतर्गत। देखो, शेडो इफेक्ट में गए, जैसे शेडो इफेक्ट में जाएंगे यहाँ से शेडो कलर पे आ जाएगा। शेडो कलर कौन सा चाहिए? आप पीछे का लेख रख सकते हो, देख सकते हो, हाईलाइटेड, डीप में रखना है, रेड में रखना है, जो भी आप रखना चाहते हो वैसा शो करेगा। अभी हम चाहते हैं नॉर्मल रखें, हमारा नॉर्मल था वो रह जाएगा। नो कलर करेंगे, कलर नहीं रहेगा। देखो ये हल्का रहे ना, तो ये गुड दिख रहा है, बहुत अच्छे। चलो, थैंक यू। वर्ड आर्ट का ये काम होता। अब इसी वर्ड आर्ट का चाहिए हमें सेम स्टाइल, यहाँ पे नीचे चाहिए इस जगह पे। हम इसी को क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे होम में जाके, या कंट्रोल C से कॉपी करेंगे, कंट्रोल V से पेस्ट कर देंगे, या होम में जाके के ही क्लिक कर देंगे। स्क्रॉल करते हुए, दबाते हुए, जहाँ पे आपको एडजस्टमेंट करना है कर दीजिए। लेकिन मैं चाहता हूँ इसमें कुछ एडिट करना, इसमें सिर्फ IC रखना है। इस पे क्लिक करो, राइट क्लिक, साइड से छोटा बड़ा कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। राइट साइड क्लिक करो, एडिट टेक्स्ट पे जाओ, लिख दो ICE, ओके, आगे IC। अब यहाँ पे सेट कर दो इसे, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। क्लियर है यहाँ तक? समझ में आ गया? तो चैट में क्लियर लिख करके बताओ। ओके, अब चलो हम लोग चलते हैं ड्रॉप कैप में। अभी देखो ड्रॉप कैप हमारा हाईलाइटेड नहीं है, इसका दो ऑप्शन है, दो रीजन भी है। पहला रीजन ये है, हमारा मेटर सेलेक्ट है। और दूसरा रीजन ये है कि हमारे पेज के ऊपर कर्सर नहीं है। पेज के ऊपर कर्सर रखेंगे तो यहाँ से ड्रॉप कैप हाईलाइटेड हो जाएगा। अब थोड़ा ध्यान से देखो, उस ऑप्शन पर जैसे हम कर्सर ले गए तो फर्स्ट लेटर A जो लिखा हुआ उसमें बहुत ही बड़ा, कैपिटल से भी ज्यादा साइज बड़ा दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि जैसे हम लोग कहानी पढ़ते हैं, स्टोरी पढ़ते हैं, इंग्लिश में पढ़ते हैं, लिखा रहता है वंस अपॉन ऑफ टाइम, वो बड़ा रहता है। या पुराने समय की बात है तो वो बड़ा रहता है। या आधुनिक युग की बात है तो आ जो है बड़ा रहता है। यहाँ से जाओ, ड्रॉप कैप पे जाओ। अभी फर्स्ट लेटर हमारा H है, क्यों? क्योंकि हमने कर्सर को यहाँ पे रखा, देख सकते हो इस लाइन के ऊपर। ले लो, ये H बड़ा हो गया। H को छोटा मोटा कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो, एडजस्टमेंट कर सकते हो, देख लो हो गया। लेकिन H कहाँ पे आ रहा है? ये डॉट से पहले आ रहा है, उसके लिए हम जानते ही हैं अनलॉक करना। कैसे करेंगे इसे? पहले तो डॉट हटाना पड़ेगा, बैक करो, हट गया, हेडर हो गया। क्लियर है? H फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट आ गया आपका ऑफ डेट एंड टाइम। अब डेट एंड टाइम हमें कहाँ चाहिए? मैं चाहता हूँ ये जो बनाया है, ये कब बना है, ये डेट एंड टाइम हमें मिडिल में शो करे। तो ये होम में जा करके अलाइनमेंट सेंटर पे क्लिक करेंगे। समझ में आ रहा है गाइस? समझ में आ रहा है? बहुत अच्छे नूर आलम साहब, बहुत अच्छे। अब यहाँ से हमें क्या करना है? फिर से कर्सर सेट करेंगे, होम में आ जाएंगे, और क्लिक करना है डेट एंड टाइम पर। यहाँ पे करेंट डेट एंड टाइम आपके सामने में शो करेगा। और जो करेंट डेट एंड टाइम है हम लोगों का, अभी बज रहा है, सॉरी, वेडनेसडे है, फरवरी है 14 2024। क्लिक करो, वो आ जाएगा। या नॉर्मल यहाँ पे डेट एंड टाइम के साथ भी आ रहा है, तो ये हम ले लेते हैं 2/14/2024 9:12 PM। क्लिक करो, यहाँ पे आ गया। नॉर्मल में हम लोग लिख भी सकते थे, क्या लिख सकते थे? 2 तारीख, 2 महीना 14 तारीख 2024। कीबोर्ड से लिख भी सकते हैं, इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस है नहीं, नॉर्मल है। ओके, क्लियर है यहाँ तक? समझ में आ गया डेट एंड टाइम? अब देखिए डेट एंड टाइम आ गया समझ। अब चलो ऑब्जेक्ट में, मैं चाहता हूँ यहाँ पे कोई पिक्चर बना करके दे। कैसे देंगे?
इंसर्ट में जाओ, ऑब्जेक्ट में क्लिक करो। याद रखो हम आप लोगों को जब पेंट ब्रश बता रहे थे उसमें एक्सटेंशन नेम बताए थे, याद है? किसको किसको याद है? व्हाट इज द एक्सटेंशन नेम ऑफ पेंट ब्रश प्रोग्राम? चैट में लिखो मी। मुझे याद है सर। याद है तो क्या होता है शॉर्ट में? BMP लिख करके बताओ। देखो यहाँ पे लिखा हुआ बिट मैप इमेज। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। यहाँ पे देखो जैसे ऑब्जेक्ट में डायलॉग बॉक्स खुला, यहाँ पे बिट मैप इमेज पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ओके कर देंगे। और कर्सर पहले से मेरा सेट है पेज पर, आप लोग देख सकते हो। जैसे ओके करेंगे हमारे सामने में एक और फिगर, एक और प्रोग्राम खुल जाएगा। अब इस प्रोग्राम को आपके बैकएंड में है नहीं पता चलेगा। यहाँ पे आपको बताए थे पेंट में कैसे डिजाइन करना है। मैं एक नॉर्मल डिजाइन बनाता हूँ और बना करके इसे क्लोज करता हूँ। बनाने के बाद इसे नॉर्मल क्लोज कर देंगे। आपको दिख रहा होगा बैकएंड में साइड में जो मैं बना रहा हूँ वो दिख रहा है। अब जैसे हम बना दिए हैं, अब इसे हम क्लोज करेंगे। देखो जैसे क्लोज किए, अब ये क्या हुआ हमारे पास शो करने लगा। लेकिन चाहता हूँ ये शो करे राइट साइड में। अभी ये लॉक है। फॉर्मेट में जाओ, टेक्स्ट वार्पिंग में जाओ और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पर क्लिक कर दो। जैसे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा रेडी हो गया किसी और स्थान पे जाने के लिए। क्लियर है? समझ में आ गया? समझ में आ गया तो यस लिख करके बताइए चैट में। ओके, ये था हम लोग का नॉर्मल, इसलिए इसे नॉर्मल वे में हमने लिया। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। अब ध्यान दो, जैसे इंसर्ट कंप्लीट हो गया और अब दो चीज बचा है जो सबसे ज्यादा इजी। इक्वेशन मतलब होता है समीकरण। अब हमें मैथमेटिक्स का फॉर्मूला लिखना है। यहाँ पे कर्सर हमने रखा और रखने के बाद इसको लेफ्ट में कर देते हैं, अलाइनमेंट लेफ्ट, होम के अंतर्गत। अब यहाँ पे चले इक्वेशन में। जैसे इक्वेशन में देख गए, हमें यहाँ पे आपके सामने बहुत कुछ खुला। जैसे यहाँ पे देखो पैथागोरम थ्योरम लेना, थ्योरम में जो हमें फॉर्मूला लिखना होता है, क्लिक करो। ये हमारे पाइथागोरस थ्योरम में आ गया। और आपके ऊपर में यहाँ पे फंक्शंस दिख रहा है, स्क्रिप्ट दिख रहा है या इंटीजर दिख रहा है, जो भी आप लेना चाहो। मैं चाहता हूँ A² 2A² लिखो। टू एक जगह पे क्या होना चाहिए? 2² 2 होना चाहिए। यहाँ पे 2 लिख दो। B के पास जाओ, 4 लिखना है, क्लिक करो, 4 लिखो, 4 आ गया। और ये बगल वाले B को जा करके मिटा दो। अब यहाँ पे आ जाओ, सी के पास लिख दो, सी को 6 लिख दो। अब सी को मिटा दो। स्क्वायर पे आपको 4 देना है तो 2 पे क्लिक करो और यहाँ पे 4 लिख दो। जैसे सेलेक्ट करोगे यहाँ पे 4 लिख देना, 4 हो गया। अब प्लस दे दो, यहाँ पे +2AB लिख दो। देखो ये मैथमेटिक्स टाइप का एक आपका फॉर्मूला बनता जाएगा। इसमें से जो भी लेंगे सेम प्रोसेस से आप इंसर्ट में जा करके डिजाइन के थ्रू आप बना सकते हो इक्वेशन के अंतर्गत। अब इसमें से जो भी ऑप्शन लेंगे आपका यहाँ पे आ गया, देख सकते हैं। यहाँ पे सब स्क्रिप्ट है, सुपर स्क्रिप्ट का भी यूज हो जाएगा। ये सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट के अंतर्गत हम लोगों ने यूज किया था। और यहाँ पे और भी मोर, जब भी मैथमेटिक्स का सिंबल कोई भी फॉर्मूला बनाते हैं तब हमें इक्वेशन का जरूरत पड़ता है। क्लियर है? समझ में आ गया? ओके, नाउ लास्ट में, इंसर्ट के लास्ट में आता है सिंबल। इंसर्ट पे क्लिक करो, सिंबल पे क्लिक करो। इसमें कई टाइप का सिंबल दिख रहा है। यहाँ पे देख सकते हो मैं चांद का सिंबल लेना चाहता हूँ। इसका नाम है वेडिंग 90, सॉरी विंडिंग 90। क्लिक करेंगे, ये हमारे कर्सर के पास आ गया। अब जो भी लिखना चाहते हो लिखो, इंटर दबाओ, आ गया। मैं चाहता हूँ और भी कोई सिंबल लेना, ले लो सिंबल जिसका नंबर है 121। आ गया, देख सकते हो नीचे में, आप लोगों के सामने शो कर रहा होगा, देख सकते हो। अब लिखते जाओ, इंटर दबाओ, नहीं आया फिर लेना है, कर्सर रखो। कर्सर रखने के बाद फिर हम यहाँ से इंसर्ट में जाएंगे, सिंबल में जाएंगे, क्लिक कर देंगे, आ गया। यहाँ से आप लोगों का सिंबल खत्म होता है। द एंड ऑफ सिंबल, सॉरी इंसर्ट सब मेनू, इंसर्ट कंप्लीट है। और किसी को कोई पूछना है, कोई सवाल है तो इसमें हम सवाल लेंगे। अब इस सेशन का यहाँ तक का काम हम लोगों का कंप्लीट होता है। और कुछ पूछना है?
और सेशन चाहिए या यहाँ पे हम लोग रुके? चैट में लिखिए, अगर मोर चाहिए तो मोर, नहीं चाहिए तो नो लिखो। आज का सेशन तो बहुत ही अच्छा और इमेजिंग था, जहाँ पे हम लोगों ने इंसर्ट को कंप्लीट किया। चलिए, बहुत अच्छे, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो इस सेशन के लिए आज यहीं तक हम लोग नेक्स्ट सेशन कल का होगा, और कल का सेशन हम लोगों का सेम टाइम रहेगा। और वो क्या रहेगा, हम आप लोगों को ग्रुप में हम लोग मैसेज कर देंगे। और भी कुछ सवाल है तो हम लोग सवाल